मुझसे आगे जरूर है, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि न जाने कईयों को मैंने पीछे छोड़ दिया तुझे पीछे करने के चक्कर में। कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर हमको उसका फॉर्मूला की सीट मालूम हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। का जो नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो आपको की पॉइंट्स एकदम पता होने चाहिए। आपके जितने भी बुक 1 में यानी कि पार्ट 1 में आपके फॉर्मूला कवर हुए हैं, ये वाले सेशन के अंदर मैंने वो सारे के सारे बेटा चैप्टर के फॉर्मूले कवर किए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। बेटा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जैसे ब्लूप्रिंट को अपना प्यार दिखाया, आप लोगों ने जैसे पिछले डेफिनेट इंटीग्रेशंस के एक वीडियो को प्यार दिखाया, और ये आप ही लोगों के बेटा डिमांड पे हम लेकर के आए हैं बुक 1 का टोटल फॉर्मूला शीट। क्योंकि देखो फॉर्मूला बार बार आप लोग कहते थे ना कि यार कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर हमको उसका फॉर्मूला की सीट मालूम हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा आज आ चुका है फॉर्मूला का सीट आपके सामने। 110% प्रॉपर हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे के सारे यहां पे आए हैं। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक आपके जितने भी बुक 1 में यानी कि पार्ट 1 में आपके फॉर्मूला कवर हुए हैं, ये वाले सेशन के अंदर मैंने वो सारे के सारे बेटा चैप्टर के फॉर्मूले कवर किए हैं। तो अभी से फटाफट ये सेशन को अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, क्योंकि तुम्हारे टॉपर बनने के साथ साथ तुम्हारे फ्रेंड का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान हो। अब तुम कहोगे कि यार अगर मैं फ्रेंड को शेयर करूंगा तो इसमें टॉपर बनने में योगदान कैसे हुआ? तो बेटा एक बहुत अच्छी कहावत है कि तू मुझसे आगे जरूर है, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि न जाने कईयों को मैंने पीछे छोड़ दिया तुझे पीछे करने के चक्कर में। तो कई बार ऐसे होता है ना कि कंपटीशन हमें बहुत ही एक पॉजिटिव माइंड के साथ लेना चाहिए। आप अपने बेटा फ्रेंड्स को शेयर करो, आप ये लेक्चर खुद भी देखो, ये सेशन आप अपने दोस्तों को भी दो, और अब बेटा कंपटीशन का माहौल लाओ। देखते हैं कि कौन स्टेट रैंक लाता है, कौन डिस्ट्रिक्ट रैंक लाता है। तो ज्यादा कोई देरी ना करते हुए चलो बेटा आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। और पहला जो आपका जो नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो आपको की पॉइंट्स एकदम पता होने चाहिए। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन ये आपका x हो गया, कांस्टेंट फंक्शन ये आपके c बन जाते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ उसकी पावर रहती है, कुछ इस तरीके से हम लोग बेटा इसको देखते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन आपने देखा होगा, मॉड ऑफ x इस तरीके से इसको कहा जाता है। सिग्नम फंक्शन -1 से 1 तक जाता है, बीच में 0 भी रहता है। कभी भी x की वैल्यू 0 हो तो 0 देता है, अगर x की वैल्यू 0 से कम होता है तो -1 देता है, अगर वो x की वैल्यू 0 से ज्यादा देता है तो प्लस का 1 देता है। ये आपको बेटा तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपने देखा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ आपका ये इस तरीके से बेटा होता है। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि 2.3 है तो आपको बेटा इसके पॉइंट के पहले वाला ही नंबर लेना है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा 2.9 है तो भी बेटा ये आपको पॉइंट का पहले वाला ही नंबर लेना है। बच्चे गलती करके 2.9 को अप्रोक्सीमेट में 3 लिख देते हैं और वो सबसे बड़ी गलती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सवाल पूछ सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, मेनी वन है कि 1 है? तो आप देखो ना, मेनी वन है, दो चीजों की वैल्यू एक आ रही है। खैर, और अगर मैं बेटा बात करूं फॉर्मूले पे, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है, जो सबसे प्यारा फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 1 का, और बार बार पूछा जाता है, ये फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन का। नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है बेटा 2 की पावर m इंटू एन, कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना है। कभी पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालो, तो 2 की पावर n की पावर 2, और कुछ भी नहीं पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का। और नंबर ऑफ अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट्स बना के डाल रखा है बेल्स नंबर के ऊपर। आप एक बार देख लो कि जब वैल्यू 1 होती है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होता है, जब वैल्यू 2 होती है तो 2 होता है। अब आपको बताना है कि 3 पे क्या होता है, क्योंकि मैंने बेल्स नंबर में इक्विवेलेंस रिलेशन का ऑलरेडी आपको बेटा जिक्र कर रखा है। अगर कोई पूछ लेगा कि टोटल फंक्शन का फॉर्मूला बताओ, तो टोटल फंक्शन का फॉर्मूला होता है n की पावर m। और 1 फंक्शन की बात करेगा तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाता है, जो आपने एनपीआर वाला फॉर्मूला पढ़ा है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबको डिराइव किया हुआ है। एक वीडियो सेक्शन में जब आप जाओगे लाइव वाले में, तो फॉर्मूला बूस्टर करके एक हमारा लेक्चर है,
वो बेटा एक बार लेक्चर देख लेना, आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। वो लेक्चर में मैंने हर एक फॉर्मूले पे पीवाईक्यू भी बेटा करा रखा है, तो वो बहुत जरूरी है, एक बार उसको जरूर देखना। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की बात करूंगा तो आपका ये एनपीआर वाला लगता है। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करेगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। और बाइजेक्टिव फंक्शन आता भी कैसे है, क्योंकि ये n और m दोनों बराबर होता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है n फैक्टोरियल n माइनस, ये दोबारा से n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये n फैक्टोरियल होगा, नीचे 0 फैक्टोरियल हो गया, और ये n फैक्टोरियल ये 1 हो गया, यानी कि टोटल आंसर मेरा n फैक्टोरियल ही बनता है। तो ये नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस के भी मैंने बारे में बता रखे हैं, ये आपके बेटे फॉर्मूले हैं। अब अगर आओगे आप चैप्टर नंबर 2 में, तो चैप्टर नंबर 2 में आपको रेंज और डोमेन वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप साइन इनवर्स एक्स पे जाओगे तो साइन इनवर्स एक्स पे ये चीज जरूर ध्यान रखना कि -π/2 से लेकर के π/2 होता है, मतलब -90 भी लेते हैं, +90 भी लेते हैं। और अगर यही चीज मैं बात करूंगा बेटा 10 में, तो ये क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट हो जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यानी कि -π/2 और +π/2 नहीं लेते हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये पूरी की पूरी चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला अगर मैं बात करता हूं बेसिक आइडेंटिटीज, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, वैसे ही टेन और कॉट बनाते हैं, सेक और कॉसेक बनाते हैं, और ये कई बार आपका चैप्टर नंबर 5 से भी रिलेट करके आता है। ये हमेशा ध्यान रखना, आपके सामने साइन अगर रहेगा, वैसे ही अगर आपके सामने बेटा 10 रहेगा, और साइन का जो उल्टा क्या होता है कॉसेक, अगर ये आपके सामने कॉसेक रहेगा, अगर ये तीन कंडीशन है तो इन तीनों कंडीशन में माइनस आगे आ जाएगा। जैसे ये यहां माइनस आगे आ रहा है, जैसे ये यहां माइनस आगे आ रहा है, ये यहां माइनस आगे आ रहा है, ये बाकी के तीन कंडीशन में पाई माइनस कुछ होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आइडेंटिटी है कि टेन इनवर्स एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टेन इनवर्स एक्स को मैं ये भी लिख सकता हूं, और कॉट इनवर्स एक्स को मैं टेन इनवर्स 1/x भी लिख सकता हूं, क्योंकि देखो कॉट का टेन उल्टा होता है, वैसे ही सेक का कॉस लिख सकते हो, कॉसेक का आप साइन कर सकते हो। ये जब उसका उल्टा होगा तो वहां 1/x के तौर पे लिखा जाएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, क्लास 11th का है, बहुत ईजी है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स 1 पे क्या होता है π/4, इन्फिनिटी पे π/2, और कॉट इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 दोनों बराबर होता है, इसीलिए बेटा वो π/4 ही बनेगा। तो ये आपको ना जरूर ध्यान रखना है। कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री के आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, जैसे कि ये आपको फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर आपके सामने ये वाला फॉर्मूला हो गया, वो भी ध्यान रखना है, आपके सामने ये फॉर्मूला हो गया बेटा, वो भी ध्यान रखना है। ये दोनों फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है, और एक आपका फॉर्मूला बनेगा 3 tan इनवर्स एक्स का, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 में भी काम देगा। कौन सा? तो tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। बेटा ये चैप्टर नंबर आपका 5 में भी काम देगा, तो बहुत ध्यान से इसको यहां से पढ़ लेना, बार बार इसको बेटा रिवीजन में जरूर लाना। अगर कुछ मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करूं तो बेटा ये एक बहुत प्यारा रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। एक ये आपके सामने बहुत प्यारा रिजल्ट है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि π/2 कब आएगा, -π/2 कब आएगा। तो जब आपका x 0 से बड़ा होगा तो π/2 आएगा, जब ये छोटा होगा आपका तो माइनस का π/2 आएगा। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। चैप्टर नंबर 2 के बाद में बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 पे आता हूं, जिसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल सी बात है कि रो वाला यहां कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम वाला यहां रो में कन्वर्ट हो जाता है। और एक चीज यहां और है कि अगर कोई भी एक मैट्रिसेस का ट्रांसपोज मैं करके देखूं, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, और मैंने क्या किया कि मैंने इसका ट्रांसपोज किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर मेरा वही आया, तो इसको मैं क्या कहता हूं? साइमेट्री। इसको मैं क्या कहता हूं? साइमेट्री। ध्यान रखना। और अगर ये मेरे को नेगेटिव आ गया तो इसी को मैं क्या कहता हूं? स्क्यू साइमेट्री। इसी को मैं क्या कहता हूं? स्क्यू साइमेट्री। ये भी बहुत प्यार से ध्यान रखना, साइमेट्री और स्क्यू साइमेट्री दोनों को बहुत अच्छे से समझना। और ये प्रॉपर्टीज है, अगर मान लो कि किसी भी चीज का ट्रांसपोज कर रहे हो,
उल्टा और ट्रांसपोज कर दिए तो वो कितना आ गया, ए का ए ही आया और उसमें कुछ भी नहीं रहा। ठीक है ना, चलो और मैं बात करूं यहां पे रो और कॉलम की, मैं बात कर लूं रो और कॉलम की, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम सेम टू सेम, और रो और कॉलम्स में अगर आइडेंटिकल होता है तो आप जानते ही हो जीरो होता है। डिटर्मिनेंट के बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर है कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो डिटर्मिनेंट के अंदर तो कोई भी उसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है, और कोई भी दो रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव होता है। ये सारी चीज आपको दिमाग में रखनी है। वैसे ही अगर कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। ये आपको बेटा हमेशा ध्यान में रखना है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे है। दूसरा चीज आप भी जानते हो कि किस तरीके से रो और कॉलम में स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। दो चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई ऐसी जगहों पे होगा, जैसे मान लो कि ये ए है, बी है, सी है और डी है, और मान लो कि मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो या तो मैं कोई रो में करूंगा या तो मैं कोई कॉलम में करूंगा। इसका आंसर मान लो कि मैंने लिख दिया 5A 5B और ये हमारा C और D ऐसे ही रह गया, क्योंकि हम यहाँ डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखना किस में कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट में। तो या तो कोई रो में कर दो या तो कोई कॉलम में कर दो, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप ये मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये 5 है और अगर ये दे रखा है A B C और ये D, तो आपको एक एक करके सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बार बार पूछता है, तो ये चीज को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये आपकी कुछ बेटा प्रॉपर्टीज थी। अब मैं बात करता हूं आपका डिफरेंशिएशन वाले कुछ प्रॉपर्टीज पे, कुछ यहां आपके फॉर्मूले पे, बहुत काम के फॉर्मूले हैं आपके। सबसे पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर मैं एक्स की पावर n की बात करता हूं तो n x n माइनस 1 होता है। e की पावर x का कुछ भी कर लो, e की पावर x से बनेगा। मैं बात कर लूंगा log x का डिफरेंशिएशन तो बेटा ये 1/x बनेगा। हमेशा इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसे फॉर्मूले हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले, अगर मैं बात करूं sin x का डिफरेंशिएशन, आपका आंसर होना चाहिए cos x। cos x का डिफरेंशिएशन आपका आंसर होना चाहिए माइनस का sin x। अगर मैं बात करूंगा आपके सामने tan x का, तो tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। हमेशा ध्यान रखना। और अगर बोल दिया मैंने कि sec x का बताओ, तो बेटा sec x का बनता है sec x tan x। sec x का क्या बनता है, sec x tan x। सेम चीज आपका cosec x का भी है, cot x का भी है, cos x का भी है। आप लिख करके मैं बता रहा हूं, आप अपने स्टडी टेबल के पास ये पूरा का पूरा एक पेज पे लिख लो, बहुत काम की चीज है। चाहे आपका वो साइन इनवर्स x हो, cos इनवर्स x में सीधे सीधे बस माइनस का अंतर है और कुछ नहीं है। tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, इसमें भी सीधे सीधे माइनस का अंतर है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के π/2 बनता है। यहां पे भी सेम कहानी है, यहां पे भी सेम कहानी है, कुछ आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस एक हिंट के तौर पे बोलूंगा कि जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले, जैसे कॉस हो गया, जैसे कॉसेक हो गया, जैसे कॉट हो गया, जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते टाइम अक्सर आप ये देखोगे, डिफरेंशिएशन करते टाइम अक्सर आप देखोगे कि उसके स्टार्टिंग में माइनस लगता है। तो ये एक प्यारा सा हिंट है, ये आप जरूर इस चीज को ध्यान रखना, माइनस इस पे लगेगा ही लगेगा। कुछ रूल्स की भी मैं बात कर लेता हूं, डिफरेंशिएशन में रूल्स बहुत जरूरी है। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो देखो बेटा, सम रूल होता है कि अगर दो चीजें जुड़ती हुई नजर आ रही है तो डिफरेंशिएट करके जोड़ दो, घटती हुई नजर आ रही है तो डिफरेंशिएट करके घटा दो, एक ही बात है। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई रूल की बात करता हूं, जैसे कि कोई दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेटा एक को सेम रखते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को सेम रखते हैं और यू को डिफरेंशिएट करते हैं। ये अपना टारगेट होता है। अगर यही चीज मैं डिवाइड की बात करता हूं तो डिवाइड वाले के अंदर बस नीचे वाले का स्क्वायर होता है और बाकी आप ऐसे इसमें लगा सकते हो। ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा पार्ट आप चेन रूल की जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी बेटा यहाँ पे प्रैक्टिस पकड़ में आ जाएगी। वैसे मैं बात करूं चेन रूल की, क्योंकि तो क्वेश्चन रूल था, चेन रूल में मैंने प्रॉपर तरीके से आपकी क्वेश्चन समझा रखे हैं कि चेन रूल होता क्या है, चेन रूल कब आपका अप्लाई होता है। और उसका आंसर एक ही था कि जब तक एक फंक्शन खत्म ना हो और दूसरा फंक्शन ऑलरेडी आ जाए तो वो आपका चेन रूल बनता है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 में देखोगे ना तो बस टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर है कि अगर आपको टेंजेंट निकालना है तो बेटा वो dy/dx कर सकते हो,
उसका वहां से निकल जाएगा। और अगर आपको नॉर्मल का पता करना होगा, नॉर्मल का, तो माइनस का 1/dy/dx, यही आपका बेटा चैप्टर नंबर 6 के अंदर जनरली फॉर्मूला है। तो बुक 1 के ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप चाहते हो कि बुक 2 का भी मैं ऐसे ही लेकर के आऊं, क्योंकि बुक 2 वाली वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह भी आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगा, वेक्टर के कुछ फॉर्मूले ऐड हो जाएंगे, तो बेटा एक बार कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए बुक 2 का भी फॉर्मूला वाली शीट रेडी कर दे रहा हूं। तब तक जैसे मैंने आपको कैलकुलस का बताया था कि कैसे 52 नंबर आप उसमें पक्के कर सकते हैं, वैसे ही जैसा आप लोगों ने बोला था कि मुझे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का बनाना चाहिए, तो बेटा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की नेक्स्ट वीडियो आपके आने वाली है। तो एक बार कमेंट करके सब लोग बताओ, क्योंकि आपकी डिमांड बेटा यहां पे पूरी होगी। आप जो बोलोगे वो होगा। मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप बोलोगे कि हमें ये टॉपिक चाहिए, आपका बेटा वही टॉपिक आएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।